बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट हमारे पास यूनिट है रिप्रोडक्शन। सबसे पहले रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन देखते हैं। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है किसी ऑर्गेनिज्म की वो एबिलिटी जिसके ज़रिए वो अपने ऑफस्प्रिंग यानी अपने बच्चे पैदा कर सकता है। अब बच्चे पैदा करना, अपनी नस्ल को आगे बढ़ाना क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन। अब एक बंदा है, एक इंडिविजुअल है, आपको पता है एक ऑर्गेनिज्म को, एक फॉर एग्ज़ाम्पल एक हम सिंगल ह्यूमन की बात करें, एक जो इंडिविजुअल है अगर वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, यानी उसके अंदर कोई भी इशू है जिसकी वजह से वो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। फीमेल है तो एग प्रोडक्शन में कोई प्रॉब्लम है, मेल है तो स्पर्म प्रोडक्शन में प्रॉब्लम है, तो उस इंडिविजुअल की लाइफ पे मतलब असर नहीं पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर किसी का रिप्रोडक्टिव सिस्टम मिसिंग है या उसमें कोई प्रॉब्लम है तो वो ज़िंदा नहीं रह सकता, वो सर्वाइव कर सकता है, वो अपनी ज़िंदगी पूरी गुजार सकता है। तो इंडिविजुअल की सर्वाइवल के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज़ के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्पीशीज़ किसे कहते हैं? ग्रुप ऑफ सेम ऑर्गेनिज्म विच कैन इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। अगर एक स्पीशी में ग्रुप ऑफ ह्यूमन में एक ग्रुप है जानदारों का, ठीक है, स्पीशी है, अगर सब ही रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो वो स्पीशी ख़त्म हो जाएगी, वो नापैद हो जाएगी, उसके सारे जानदार ख़त्म हो जाएंगे। तो ये बात आपने याद रखना है कि रिप्रोडक्शन जो है वो इंडिविजुअल के सर्वाइवल के लिए नहीं बल्कि स्पीशीज़ के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। सबसे पहले रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मैन की बात करते हैं। कहते हैं मैन के अंदर जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो काफ़ी यूनिक है ह्यूमन के अंदर। तो ह्यूमन पहला उसकी यूनिकनेस ये है कि ये तभी ऑन होता है, ये जो सिस्टम है, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जब प्यूबर्टी आती है, जब बलोगत का टाइम आता है, तो ठीक है, जिसे हम कहते हैं कि जवानी का टाइम आता है जो भी, तो उस दौरान हमारे पास ये जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है मेल में फीमेल में ये एक्टिव होता है और ये क्या बनाता है? सेक्स हार्मोन्स बनाता है। और जो सेकेंडली हमारे पास है, मतलब वैसे तो हम जब भी पैदा होते हैं तो हमारे सारे रिस्पायरेटरी और सर्कुलेटरी और जो सारे सिस्टम्स हैं वो क्या होते हैं? वो काम करना शुरू हो जाते हैं। लेकिन रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो सिर्फ प्यूबर्टी के टाइम जो है एक्टिवेट होता है। दूसरी इसकी यूनिक फीचर ये है कि अगर आप मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। तो इंसानों का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसकी हमने दो यूनिक फीचर्स पढ़ लिए हैं। फर्स्ट ये कि ये सिर्फ प्यूबर्टी के टाइम ही एक्टिवेट होता है, और सेकेंड ये कि मेल और फीमेल दोनों का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होता है। अच्छा, अब हम ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं। कहते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम होता है, दो काम होते हैं, एक प्रोड्यूस यानी कि बनाना और दूसरा मेंटेन, यानी एक तो स्पर्म्स को बनाना और दूसरा उसको मेंटेन भी करना है, यानी कि उसके अंदर फूड ये वो उसको जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी करना। तो ये हमने किसकी बात कर ली? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर ली। अच्छा, अब जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ह्यूमन का, उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? सबसे पहले क्या होनी चाहिए? गोनेड्स होते हैं, दूसरे होते हैं एसेसरी ग्लैंड डक्ट्स, थर्ड एसेसरी ग्लैंड, और फोर्थ हमारे पास क्या होता है? कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है। अच्छा, जो पहला पार्ट होता है ना गोनेड्स, एक्चुअली वो हमारे पास टेस्टीज़ होती हैं, ठीक है, मतलब ये वो पार्ट्स होते हैं जिधर स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं। सेकंड हमारे पास एसेसरी डक्ट्स होती हैं, नालियाँ होती हैं। पहली का नाम एपिडिडमिस है, दूसरी का नाम डक्टस डेफरेंस है, थर्ड हमारे पास एजैकुलेटरी डक्ट है, और फोर्थ हमारे पास यूरेथ्रा है। ये चारों एसेसरी डक्ट्स हैं, ये इंपॉर्टेंट डक्ट्स हैं जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पाई जाती हैं। एसेसरी ग्लैंड्स तीन तरह के हैं, सेमिनल वेजिकल है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, इसको कॉपर ग्लैंड भी कहते हैं, ठीक है। ये इनका वन बाय वन फंक्शन देखेंगे कि इनका क्या काम होता है। और लास्ट में हमारे पास होता है कॉपुलेटरी ऑर्गन। कॉपुलेटरी ऑर्गन ऐसा ऑर्गन होता है जिसके ज़रिए स्पर्म को फीमेल बॉडी के अंदर क्या किया जाता है? ट्रांसफ़र किया जाता है। तो ये हमारे पास चार कंपोनेंट्स हैं, गोनेड्स हैं, एसेसरी डक्ट्स हैं, एसेसरी ग्लैंड्स हैं, और क्या है हमारे पास? कॉपुलेटरी ऑर्गन। अच्छा, अब अगर हम गोनेड्स की बात करें, जो टेस्टीज़ जिनको कहा जाता है, ये मेल गोनेड है। ये कहते हैं हमारी जो मेल होते हैं उनकी बॉडी के जो हैं वो आउटसाइड द एब्डोमेन यानी पेट के बाहर होते हैं, ठीक है, हैंगिंग आउटसाइड होते हैं। स्किन और दोनों जो टेस्टीज़ होती हैं वो एक पाउच के अंदर बंद होती हैं, और उस पाउच को आप क्या कहते हैं? डेट इज़ स्क्रोटम, यानी स्क्रोटम के अंदर उनको क्या किया जाता है? बंद किया जाता है। ईच टेस्टिस जो है वो उसके अंदर कुछ लोब्यूल्स होते हैं। कितने होते हैं? 250 से लेकर 300 तक लोब्यूल होते हैं, और हर लोब्यूल के अंदर क्या होती हैं? 4 टाइटली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्स होती हैं। अब हम ये देखेंगे इन ट्यूब्स का क्या काम होता है, ये किस लिए होते हैं। तो पहला हमने क्या पढ़ लिया? हमने गोनेड्स पढ़ लिया कि गोनेड्स होते हैं, जो टेस्टीज़ होती हैं वो पेयर की फॉर्म में होती हैं, यानी दो टेस्टीज़ होती हैं, और वो बॉडी के बाहर होती हैं, और वो क्या होती हैं? एक जिसे कहते हैं कि एक थैले के अंदर बंद होती हैं, एक पाउच के अंदर बंद होती हैं जिसको
स्क्रॉटम कहते हैं, और जो टेस्टीज़ होती हैं उसके ऊपर बहुत सारे लोब्यूल भी होते हैं 250 से लेकर 300 तक, और उनके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्स होती हैं। तो ये एक पार्ट हो गया। नेक्स्ट है एसेसरी ग्लैंड्स, इंपॉर्टेंट ग्लैंड एसेसरी डक्ट्स। कौन कौन सी नालियाँ हैं जो इसमें पाई जाती हैं? तो आपने याद रखना है कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्स होती हैं इनका काम होता है स्पर्मेटोजोआ बनाना, यानी स्पम्स बनाना। ठीक है, तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्स में आ जाती हैं थ्रू अ ट्यूबुलर नेटवर्क, जिसको हम क्या कहते हैं, रेवेटी टेस्टीज, ताकि वो फर्दर मैच्योर हो सके। फिर ये जो हमारे पास स्पर्मेटोजोआ हैं ये एफरेंट डक्ट्यूलस में आती हैं, वहाँ से ये एपिडाइडमस में आती है, और वहाँ से इसको क्या कर दिया जाता है, स्टोर। अब मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताती हूँ। ओके, अगर डायग्राम बनाएं, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ ये टेस्टीज़ हैं बेटे, और ये जिस थैली के अंदर बंद हैं, जिस मेम्ब्रेन के अंदर बंद है, उसको मैं कह देती हूँ ये क्या है, स्क्रॉटम। अच्छा, इस टेस्टीज़ के अंदर आपके अंदर बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड आपको इस तरह की ट्यूब्स नज़र आएंगी, जिनका नाम अभी हमने पढ़ा है सेमिनिफेरस ट्यूब्स। ठीक हो गया। जब स्पम्स बनते हैं वो इन ट्यूब्स में आ जाते हैं, और यहाँ से निकल के कुछ और नालियाँ होती हैं, ठीक है, उनका नाम होता है रेवेटी टेस्टीज़। रेवेटी टेस्टीज़ ये इन नालियों में चला जाता है, स्पम्स चले जाते हैं, इसलिए ताकि स्पम थोड़े और क्या हो जाए, मैच्योर हो जाए। और यहाँ से इकट्ठा होके कुछ और नालियाँ होती हैं जिनको कहते हैं इफरेंट डक्ट्यूलस। क्या कहते हैं, इफरेंट डक्ट्यूलस। वहाँ पे चला जाता है, और वहाँ से निकल के एक बड़ी इंपॉर्टेंट हमारे पास डक्ट होती है, ऐसे करके जो मैं आपके सामने बना रही हूँ, इसका नाम होता है एपिडिडमिस। एपिडिडमिस, ठीक है। तो ये सारा स्पर्म जो होता है वो किस में आ जाता है, एपिडिडमिस। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। फिर यहाँ से एपिडिडमिस से एक और नाली निकलती है, ये आपको ये मैं दिखा रही हूँ नाली यहाँ से, इसका नाम होता है डक्टस डेफरेंस। तो सारे स्पर्म किस में चले जाते हैं, डक्टस डेफरेंस में। डक्टस डेफरेंस से आगे हमारे पास स्पर्म किधर जाते हैं, आगे हमारे पास इजैकुलेटरी डक्ट में जाते हैं। इजैकुलेटरी डक्ट जो है वो प्रोस्टेट ग्लैंड में जाती है, और वहाँ से वो यूरेथ्रा। अब यूरेथ्रा इस ओपनिंग को कहते हैं जहाँ से यूरिन बॉडी से बाहर जाता है, लेकिन मेल के अंदर यूरेथ्रा एक वाहिद ओपनिंग है जिससे स्पर्म भी बाहर जाएंगे और यूरिन भी बॉडी से बाहर जाएगा, इसलिए इसको कहा जाता है इट इज़ अ यूरिनोजेनिटल डक्ट, यानी इसमें से यूरिन भी पास होगा और इसमें से स्पर्म्स भी पास होंगे, एक ही ओपनिंग है, तो इस वजह से ये क्या है हमारे पास, यूरिनोजेनिटल डक्ट। तो आपको समझ आ गई होगी। हमने एक जो पार्ट पढ़ा है वो हमने गोनेड्स पढ़े हैं, टेस्टीज़, फिर अब उसके अंदर ट्यूब्स हैं, एसेसरी डक्ट्स हैं, वो हमने पढ़ ली। आगे है कॉपुलेटरी ऑर्गन, जिसको पेनिस कहते हैं। कॉपुलेटरी ऑर्गन जो पेनिस होता है वो हमारे पास क्या कहते हैं कि बहुत सारे टिश्यूज़ से मिलकर बना होता है, जिसके अंदर ब्लड होता है ताकि वो इरेक्शन में हेल्प कर सके, और पेनिस का काम होता है स्पर्म्स को फीमेल बॉडी के अंदर क्या करना, ट्रांसफ़र करना। अब एक ही कंपोनेंट रह गया, डेट इज़ एसेसरी ग्लैंड। तो 3 तरह की ग्लैंड्स होते हैं, एक होती हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, एक हमारे पास क्या आते हैं, कॉपर्स ग्लैंड। कहते हैं पेयर ऑफ सेमिनल वेजिकल, कुछ सेमिनल वेजिकल्स होती हैं वो लोकेटेड होती हैं एट द जंक्शन ऑफ स्पर्म डक्ट एंड एजैकुलेटरी डक्ट। स्पर्म डक्ट वो होती है जो स्पर्म्स को कैरी करती है, एजैकुलेटरी डक्ट वो होती है जो स्पर्म्स को बॉडी से बाहर निकालती है। तो जहाँ पर ये दोनों डक्ट्स मिल रही होती हैं, जहाँ पर इनका जंक्शन होता है, वहाँ पर क्या पाए जाते हैं, सेमिनल वेजिकल। दूसरी हमारे पास है प्रोस्टेट ग्लैंड, जो कि यूरेथ्रा के आसपास पाए जाते हैं, और इनको हम इसके अलावा एक और जो है वो कॉपर ग्लैंड है, जिनको बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं। ये एजैकुलेटरी डक्ट और यूरेथ्रा के जंक्शन पे है। तो ये 3 ग्लैंड्स हैं, इनके नाम और इनकी लोकेशन आपको पता होना चाहिए। सेमिनल वेजिकल का है जहाँ पर स्पर्म डक्ट और एजैकुलेटरी डक्ट मिल रही होती हैं, वहाँ पे पाए जाते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो यूरेथ्रा के मतलब जो ओपनिंग है उसके आसपास पाए जाते हैं, और कॉपर्स ग्लैंड जो है वो एजैकुलेटरी डक्ट और यूरेथ्रा के जंक्शन पे है। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्या काम है, वेरी ऑब्वियस, स्पर्म बनाना, और स्पर्म बनाने के प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। ये आपके पास लिखा हुआ है, स्पर्मेटोजेनेसिस अ प्रोसेस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन, और ये इनर एपिथेलियल सेल्स में होता है, और इस प्रोसेस के दौरान पहले माइटोसिस होती है और फिर मियोसिस होती है। सबसे पहले माइटोसिस होगी और क्या बनेंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर वही प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट उनमें मियोसिस 1 होगी और 2 सेल बनेंगे जिनको कहेंगे स्पर्म। चले मैं इधर ड्रॉ करने की कोशिश करती हूँ। सबसे पहले हमारे पास क्या बना, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, इसके अंदर क्या हुई, मियोसिस 1, और कितने सेल बने, 2। इनको आप क्या कहते हैं, ये क्या है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक हो गया। इन दोनों के अंदर क्या होती है, मियोसिस 2, मियोसिस
2 इधर भी और मियोसिस 2 इधर भी। तो जब ये इसमें मियोसिस 2 होगी, इसमें मियोसिस 2 होगी, तो इससे भी 2 सेल्स बनेंगे और इससे भी 2 सेल्स बनेंगे। ये कहलाते हैं स्पर्मेटिड। क्या कहलाते हैं? स्पर्मेटिड। ये हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। और ये स्पर्मेटिड फिर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? इनटू स्पर्म। ये जो मैं स्ट्रक्चर आपके सामने ड्रॉ कर रही हूँ ये स्पर्म्स है। तो ये सारा प्रोसेस है। व्हाट इज़ सीमेन? सीमेन क्या होता है? ये वाइट की मिक्सचर होता है जिसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक स्पर्म और इसमें सिक्रीशंस होती हैं। ये जो लिक्विड होता है इसके अंदर खाना पीना भी होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्रोटेक्शन होती है स्पर्म की ताकि वो इजीली ट्रांसफ़र हो सके। और एक मेल के अंदर एक वक्त में 2 to 5 ml जो है वो एजैकुलेट होता है सीमेन, जिसमें 20 से 150 मिलियन तक क्या होते हैं? स्पर्म्स होते हैं। अब कहते हैं जो मेल के अंदर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो टेस्टीज़ हैं वो बॉडी से बाहर होती हैं। आपको पता है ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लेकिन जो स्पर्म प्रोडक्शन है उसके लिए कितना टेम्परेचर चाहिए? 35। तो इसीलिए जो हमारे पास टेस्टीज़ हैं वो बॉडी से बाहर होती हैं ताकि वो उनका टेम्परेचर 35 रहे और वो क्या कर सके? स्पर्म प्रोड्यूस करें। ओके, अब हम ये देखेंगे जो हार्मोन्स होते हैं उनका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या रोल होता है। देखिए आपको पता है हार्मोन्स जो होते हैं वो केमिकल मैसेंजर्स होते हैं और इनका काम होता है ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और डिफरेंट प्रोसेस करना। तो मेल के अंदर भी हार्मोन्स होते हैं, फीमेल्स के अंदर भी होते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम मेल को डिस्कस करते हैं। कहते हैं जब प्यूबर्टी का टाइम आता है, मैंने आपको पहले ही बताया प्यूबर्टी का मतलब होता है बलोगत का जब टाइम आता है, तो उस टाइम क्या होता है हमारा जो ब्रेन का एक पार्ट है जिसको हम क्या कहते हैं? हाइपोथैलेमस। वो क्या करता है? वो एक रिलीजिंग फैक्टर बनाता है जिसको कहते हैं GnRH यानी गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। हाइपोथैलेमस से आता है हार्मोन और ये किसके पास चला जाता है? ये पिट्यूटरी ग्लैंड के पास चला जाता है। किधर चला जाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। आपको पता है ये ऐसा ग्लैंड है जो मटर के दाने जितना होता है ये हमारे ब्रेन में ही पाया जाता है, ठीक है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, पिट्यूटरी ग्लैंड का एक पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, तो उसके पास ये हार्मोन आता है। ये जब आता है तो ये पिट्यूटरी को ऑर्डर करता है कि तुम 2 हार्मोन बनाओ, एक का नाम है FSH और एक का नाम होता है LH। अब सवाल ये पैदा होता है इनका क्या काम है? FSH का काम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है उसका काम होता है कि वो जाए टेस्टीज़ में और वहाँ पर कुछ सेल हैं जिनको कहते हैं सर्टोलाई सेल। क्या कहते हैं? सर्टोलाई सेल। उनको ऑर्डर करे कि वो क्या बनाएं? स्पर्म्स बनाएं, ठीक है। ये किसका काम है? FSH का, कि वो सर्टोलाई सेल के पास जाए और उनसे क्या प्रोड्यूस कराए? स्पर्म प्रोड्यूस कराए। अब जो दूसरा हमारे पास हार्मोन है जिसका नाम है LH सेल, वो जाता है टेस्टीज़ के अंदर और वो किन सेल्स के पास जाता है? वो जाता है इंटरस्टिशियल सेल। और इंटरस्टिशियल सेल को कहता है कि जो मेल का हार्मोन है जिसको हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन, उसको प्रोड्यूस करो। तो ये हमने हार्मोन्स का रोल पढ़ लिया। सबसे पहले गोनेडोट्रोफिन रिलीजन हार्मोन आता है पिट्यूटरी के पास, वो FSH और LH रिलीज़ कराता है। FSH स्पर्म प्रोड्यूस कराता है और LH क्या कराता है? टेस्टोस्टेरोन। लेकिन कहते हैं कि जब हमारे पास इनफ अमाउंट ऑफ टेस्टोस्टेरोन वगैरह बन जाता है तो LH और FSH को रोक दिया जाता है कि वो फर्दर रिलीज़ ना हो। तो उसकी रिलीज़ के लिए पहला टेस्टोस्टेरोन है कि टेस्टोस्टेरोन जब इनफ अमाउंट में प्रोड्यूस हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है कि LH और FSH को रोक दिया जाता है कि वो प्रोड्यूस ना हो। दूसरा इंपॉर्टेंट कि जो सर्टोलाई सेल हैं वो एक हार्मोन रिलीज़ करते हैं जिसको इनहिबिन कहते हैं। इनहिबिन आपको नाम से पता चल रहा है, इनहिबिटर हार्मोन होता है। ये जाके FSH और LH की प्रोडक्शन को क्या कर देते हैं? रोक देते हैं।